रमेश बिजारनिया योग, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा से इंसान के शरीर व मन के बीच की दूरी को कम करके इन दोनों के बीच मजबूत सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिसके कारण इंसान को आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती है। फिर वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास बहुत अच्छा करता है। इसी उद्देश्य को लेकर इन्होंने चरक आरोग्य संस्थान बनाया है। अब इसके निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, जहां प्रत्येक मनुष्य को सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होगी। नमस्कार, मैं रमेश बिजारनिया मेरे YouTube चैनल के सभी साधकों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साधकों, आयुर्वेद के अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि आपकी शरीर की जो प्रकृति है वो 3 प्रकार की होती है, कफ, पित्त, वात। इन 3 प्रकृतियों से फिर कई प्रकृतियां और बनती है। वो आपके खाने पीने, आपके जहां जिस देश में रहते हैं उस देश की जलवायु, वातावरण, मौसम, इन्वायरमेंट, वहां की प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के अनुसार ये प्रकृति जो शरीर की प्रकृति है वो चेंज हो जाती है। तो आप इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आप कोई आयुर्वेदिक औषधि का सेवन कर रहे हैं तो मौसम और जलवायु और शरीर की प्रकृति का ध्यान रखकर अगर आप उपयोग करोगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा, नहीं तो लाभ कम होगा, नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो आप किसी अच्छे वैद्य से परामर्श करके, किसी अच्छे चिकित्सक से, डॉक्टर से परामर्श करके ही किसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का सेवन करें। ऐसे ही आप किसी के बताने से कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का सेवन कर लोगे तो आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मॉडर्न साइंस के चिकित्सक, डॉक्टर होते हैं वो काफी सालों तक काफी अध्ययन करते हैं। जो हमारे वैद्य होते हैं वो बहुत आयुर्वेदिक शास्त्रों का अध्ययन करके एक अच्छे वैद्य बनते हैं। फिर उनका प्रैक्टिकल रिसर्च होता है, उसके बाद में वो कई सारी चीजों को जानकर आपको कोई चीज बताते हैं तो वो अच्छे तरीके से बताते हैं। तो कृपया करके इन बातों का जरूर ध्यान रखिए। देखिए, मैं भी कई बार मेरे को कोई दर्शक साधक कुछ चीज के बारे में पूछता है तो मैं भी वैद्य जी के नंबर देता हूं कि आप इन वैद्य जी से बात करें। मैं नहीं बताता हूं कि आप इन आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें, क्योंकि साधकों, जब तक हमें किसी शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास नहीं हो, प्रैक्टिकल रिसर्च, अनुसंधान नहीं हो, तब तक हम किसी चीज को पूर्ण विश्वास से कह नहीं सकते कि ये आपके लिए लाभदायक हो सकती है। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर पर एक इस तरीके से अगर चाय बनाकर पियोगे तो आपका दिल, आपका हार्ट अच्छा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और इस चाय को आपको कैसे पीना है और किस तरीके से आपको इस चाय का बनाना है, तो आज हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए दर्शकों, ये हमने अर्जुन छाल कूट कर रखी है और अर्जुन छाल योगा रमेश से आप वीडियो सर्च करोगे तो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। आप इतनी अर्जुन छाल इस कांच के गिलास में पानी डाल दे, फिर ये अर्जुन छाल डाल दे, इसको पूरी रात भर भिगोकर रख दे और फिर इस कांच के गिलास को आप ढककर इस तरीके से छोड़ दे। तो ये पूरी रात भर अर्जुन की छाल पानी के अंदर भीग जाएगी और फिर सुबह उठकर इस अर्जुन छाल के पानी को आपको किसी बर्तन में ले लेना है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन है तो वो सबसे बढ़िया है। तो इस अर्जुन छाल को आप अच्छी तरीके से भिगोकर और फिर इस तरीके से किसी बर्तन में डाल दें। अब हम इसको गर्म करते हैं। देखिए साथियों, आप इसको गर्म करें मंदी आंच पर धीरे धीरे। अगर आप इसको गर्म करेंगे मंदी आंच पर धीरे धीरे तो इसका बहुत शानदार काढ़ा बन जाएगा और रसायन बन जाएगा। देखिए साथियों, अर्जुन छाल आपके मूत्र संबंधित रोगों को दूर करती है और प्रजनन अंगों को मजबूत करती है, और चाहे किसी को परमे रोग हो उसको भी ये दूर करती है, और त्वचा के रोग, चर्म रोगों में भी बहुत उपयोगी होती है। साथियों, जिनको ब्लीडिंग की समस्या होती है, जैसे पाइल्स के अंदर अगर खूनी बवासीर है, तो आप इस अर्जुन छाल का इस तरीके से काढ़ा बनाकर अगर 3-4 दिन पी लोगे तो आपकी ब्लीडिंग रुक जाएगी। इस तरीके से अर्जुन छाल का काढ़ा बनाकर और छानकर फिर इसके अंदर मिश्री चीनी मिलाकर पियोगे तो ये आपके शरीर में 100% फायदा करेगी। तो आप इस अर्जुन छाल को इस तरीके से उबाल ले, फिर इसके अंदर दूध डाल दे, चीनी डाल दे, चाय पत्ती डाल दे, 1-2 काली मिर्च डाल दे और इसको उबाल कर
फिर इसकी चाय बना ले, फिर इसको छान ले और सिप सिप करके आराम से पी ले। ये भी आपके शरीर में फायदा करेगी। तो दर्शकों, अगर आप इस तरीके से सुबह उठकर ये चाय पिएंगे तो इस समय तो आपका ह्यूमन सिस्टम, रोग प्रतिरोधक शक्ति अच्छी हो जाएगी। अर्जुन छाल का जो गुण होता है वो लघु और रुक्ष होता है और इसका रस कसाई होता है और ये कटु भी होता है और वीर्य के लिए शीत होता है और इसका जो इफेक्ट होता है, इसका प्रभाव होता है वो हृदय के लिए होता है, दिल के लिए होता है। तो आप इस तरीके से अर्जुन छाल का उपयोग करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल सही रहेगा और आपकी धमनियां, शिराएं अच्छी हो जाएगी, आपके आले नीले की कार्य करने की क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी और आपके हार्ट के अंदर जो पेसीमेकर है वो भी अच्छा होगा और हार्ट की जो कार्य करने की क्षमता है वो अच्छी हो जाएगी, कार्डियक मसल्स अच्छी हो जाएगी और हार्ट के अंदर जितनी भी नलिकाएं हैं, जितनी भी नसें हैं वो भी अच्छी हो जाएगी और नसों के अंदर किसी भी तरह की कोई गंदगी है, कोई विषाक्त तत्व है, टॉक्सिन है, वो भी बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये अर्जुन छाल का काढ़ा बनाकर पिए। इस साथ को इस तरीके से आप ये चाय बनाकर पिएंगे तो आपके शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत लाभ होगा, क्योंकि अर्जुन की छाल आपके दिल और हार्ट को अच्छा करेगी। अगर दिल और हार्ट अच्छा होगा तो आपके शरीर के अंदर प्यार और प्रेम की भावना और विचार उत्पन्न होंगे। जैसे ही प्यार और प्रेम की भावना के विचार उत्पन्न होंगे वैसे ही आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में आप अर्जुन छाल का चाय का जरूर सेवन करें ताकि आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। अगर ये हमारी चाय आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर, सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।